हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ जय प्रकाश। और आपके जो क्वेश्चंस बचे हुए थे ये एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करने आए हैं और आपको समझाने आए हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहना बेटा, बहुत मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा, एक नंबर का समझ में आएगा। ठीक है, आप बने रहोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा देखा और खुद से बाहर निकल गया, थोड़ी सी वीडियो देखा खुद से बाहर निकल गया, ना समझ में आया ना कुछ आया और अपना टाइम वेस्ट किया, तो ऐसा मत करना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। ओके, तो आज ये क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है। मेरे पास बुक है बच्चों एनसीईआरटी की, देख लो, प्यारी सी बुक है। ठीक है, तो आइए। obtained all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube। कौन सा क्वेश्चन है? इसका है कि इसका 3x to the power 4 फिर क्या है क्या है क्या है, अरे अंधा है क्या, दिख नहीं रहा? हाँ दिख रहा है 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और कहाँ है भाई, भटक जा रहा है बार बार यार, है ना, -5। ऑब्टेंड ऑल दी जीरोज, इसके ऑल दी जीरोज आपको ऑब्टेंड करने हैं। ऑब्टेंड का मतलब प्राप्त करने हैं। ठीक है, प्राप्त करने हैं। ठीक है, और इनके कुछ जीरोज दिए हुए हैं बेटे, इनके कुछ जीरोज जो है दिए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनके क्या क्या जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ जीरो दिए गए हैं। इफ़ 2 जीरोज, यहीं से सॉल्यूशन भी मैं लिख दे रहा हूँ। इफ़ 2 जीरोज यानी एक जीरोज x इक्वल टू √5/3 और दूसरा जो दिया है x इक्वल टू √-5/3। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा। तो इनके हेल्प से हमें बाकी जो जीरोज बन के हैं वो भी बताने हैं। 2 जीरोज हमारे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जितने पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे। ठीक है, हाँ एक बात और है, पढ़ा तो रहा हूँ ज़रूर, समझाने तो जा रहा हूँ ज़रूर, लेकिन अगली वीडियो, अगली नहीं पिछली, ठीक है, पिछली वीडियो जो भी मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड आप 2.3 का डिवीजन एग्लोरिथम जो पॉलिनोमियल्स के लिए है वो आपको जा करके देखना है। ठीक है, तो बेटर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, मैं लिंक जो है इसमें भेज दूंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो 2 जीरोज दिए गए हैं और आपको जो है बाकी जो बचे हैं जीरोज वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जीरो और कितने फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से देखने से साफ पता चल रहा है कि मैक्सिमम जीरो हम 2 और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी 2 जीरोज दिया हुआ है। जब आपको मैंने बताया है कि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हुए होते हैं, जैसे x इक्वल टू √5/3 दिया है, तो इसका मतलब आपको फैक्टर 1 मिल गया। 1 जीरोज दिया है तो 1 फैक्टर मिल गया, यहाँ 2 जीरोज दिया है तो 2 फैक्टर मिल गए। कैसे ये फैक्टर मिल गए? तो आप इसको r करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस √5/3। जब मैंने √5/3 को इधर ले आया तो माइनस में हो गया और इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। इट्स मीन्स ये एक फैक्टर मिल गया। यदि आपको जीरोज दिया है तो आपको फैक्टर भी आप आसानी से उसका बता सकते हैं ट्रांसपोज करके कि x माइनस √5/3 एक फैक्टर है। अब इसी तरह से इसको बेटा इधर ले आएंगे आप तो ये हो जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल टू जीरोज। ठीक है, 0, यानी आपके 2 फैक्टर मिल गए। यदि किसी भी पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर मिल जाता है तो उसका गुणनफल भी यानी इन दोनों फैक्टर का गुणनफल भी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी फैक्टर इस पॉलिनोमियल के होते उन सब का मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता। मेरे पास 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिलेगा पॉलिनोमियल
वो भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो आइए देयरफॉर x माइनस √5/3 इन ब्रैकेट x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा याद करो वो फार्मूला, याद करो वो फार्मूला जो मैंने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी वाला। ये आपको पता है कि यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है बेटे, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। आपको छोटी क्लास से बताया जा रहा है कि यदि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो उस फार्मूले में हम a² माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। इसी को आप यूज कर लीजिए। x के जगह पे a है, b के जगह पे 5/√5/3 है। ठीक है, तो बस ध्यान देना है कि यहाँ दोनों नंबर जो हैं वही यहाँ पर भी दोनों नंबर होना चाहिए, सिर्फ बीच में क्या हो, सिंबल अलग होना चाहिए। यानी एक माइनस है तो एक प्लस होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस में ही दो सिंबल में से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये इस हिसाब से आपका फार्मूला हो गया। फार्मूले के हिसाब से यानी हम पहले का स्क्वायर लिख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, और फिर दूसरे का स्क्वायर यानी √5/3 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं और इक्वल टू 0 ये है ही है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ध्यान रखो कभी भी रूट का स्क्वायर, ध्यान रखना बेटे, कभी भी रूट के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो वो रूट हट जाता है, वो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बना देंगे, कभी टाइम मिलेगा तो। अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आप इसको ऐसे इम्प्लाई दैट करते जाइए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू 3 और 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये एक फैक्टर मिल गया 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया 3x² माइनस 5, एक इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमें मिल गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यदि किसी पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर पता होता है तो उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को, यानी जिसका फैक्टर है भाई, है ना, तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर यानी RX क्या मिल जाता है, 0। क्योंकि ये फैक्टर तो पता ही है, फैक्टर से हमेशा जब भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। ये बात अपने दिमाग में, अपने कान में, अपने नाक में, अपने मुंह में, अपने यहाँ बीच में, ठीक है, आप बैठा के रख लेना। अब इसका हम जब भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। यदि नहीं आता है 0 तो समझ जाना कि मैं गलती हूँ, मैं गलत किया हूँ, हमें सही करना है, फिर रिवर्स गियर मारना और चेक करना। ठीक है, तो आ जाओ कैसे डिवाइड करते हैं। आजा बाबू हम लोग डिवाइड करते हैं। आ जाइए डिवाइड करते हैं, बड़ा मस्ती के साथ डिवाइड करेंगे बेटे, आजा। तो यानी इससे हम डिवाइड करेंगे इसको बेटे, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, यानी मैं डिवाइड करूँगा 3x² माइनस 5, इससे डिवाइड करना है किसको, इसको। तो ये पॉलिनोमियल लिख लीजिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5। मेरी आत्मा अभी अभी बोली है, मेरी आत्मा अभी अभी बोली है आपसे बात करके कि सर आप डिवाइड क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि मैं इसको डिवाइड इसलिए कर रहा हूं कि हमें जब इसको 2 पावर से 4 पावर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें जो पॉलिनोमियल, एक नया पॉलिनोमियल निकल कर आएगा वो 2 पावर वाला निकल के आएगा, और 2 पावर वाले का हमें फैक्टर करना यानी जीरोज फाइंड करना, फैक्टर करके बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए मैं जो है इसको
इससे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो है आप सोच क्या रहे थे, मेरी आत्मा ने हुंकार लगाई और मैं समझ गया आपकी सोच को, इसलिए मैंने बता दिया। आ जाइए, अब हमने बताया था जो है ना डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में कि जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट होता है और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। ठीक है, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। ठीक है, तो आप देखिए, तो हमने बताया था कि इसमें आपको जो है सबसे बड़ा पावर वाला टर्म ढूंढना है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला पावर वाला टर्म हमें ढूंढना है। ठीक है, कने 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 और एने, पकड़ा गया। यदि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा गया ना तो पकड़ने में दिक्कत नहीं है, वो पहले ही पकड़ा जाएगा, पहले ही रहेगा। ठीक है, कने 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 एने। ठीक है, तो आओ बेटा, ये दिस इज द 3x टू द पावर 4 इज द हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल, है ना। बहुत मज़े की बात है। ठीक है, आप वैसे भी समझदार हो, क्लास अटेंड किए होगे, तो ये तो तुमको खिचड़ी लग रहा होगा क्योंकि इसके पहले मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब बेटा मुर्गा हलाल होने के लिए तैयार है, मुर्गा हलाल होने के लिए तैयार है, उसको चाहिए छुरी यानी डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो डिवाइड करने वाला जो पॉलिनोमियल है उसमें जाएंगे कि इसके लिए इसको हलाल करने वाला कौन सा टर्म है। ठीक है, तो बेटा देख लो, इसमें भी हाईएस्ट पावर वाला ढूंढोगे, ढूंढो। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा है तो एकदम हाथ पटको यहाँ से और इसको उखाड़ करके ले आओ और यहाँ पर इसके सर पे चला दो और ये हलाल हो जाएगा, यानी इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए, ये छुरी हो गया और ये छुरी की तरह काम कर रहा है और ये मुर्गा हो गया। अब ये मुर्गा इस छुरी से हलाल होने के लिए तैयार है। आइए हलाल करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। बेटा मैंने बताया था कांस्टेंट 3 से 3 कट जाएगा, बहुत बढ़िया। और मैंने बताया था कि यदि ये वेरिएबल बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचेगा बेटे, x²। यानी हलाल करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो आपको एक बोटी मिली, ये मिला, और इसको खाने के लिए क्या, अभी खाने लायक बना नहीं है, अभी बनाना है। ठीक है, तो आपको ये जो मिला वो आप क्वोशिएंट में यहाँ रखोगे, ये x² हो गया। अब इसको तैयार करोगे। ठीक है, इसको तैयार करोगे, खाने योग्य कैसे बनाएंगे, कौन खाएगा ये भी बताएंगे। ये x² है तो इस x² का आप जो है इसके फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस में, -5 में यानी सेकेंड टर्म में। तो पहले आप 3x² में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4, 3x टू दी पावर 4। अब हम इसको रखेंगे। अब ये देखिए बनकर तैयार है, ये मुर्गा बनकर तैयार है और इसे खाने वाला बेकरार है यहाँ पर। ठीक है, हम बताएंगे कैसे खाएगा। ठीक है, अब आगे आइए। अब एक बार जब इस x² का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x² का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5, तो ये -5x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी मुर्गा तैयार है, इसको खाने के लिए बेकरार ये है, यानी इसका सजाती टर्म यानी लाइक टर्म, तो ये हो गया -5x। यहाँ पे बेटा कोई नहीं है तो आप 0x³ लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, अब आपको देखिए, अब इस वाले टर्म को ये खा जाएगा। कैसे खाएगा, जब माइनस करेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ठीक है, तो ये
हमेशा जो ये टर्म आया है वही टर्म आता है, मैंने पहले ही बता रखा। यानी ये पूरा का पूरा खा जाएगा, बहुत भूखा रहता है ये पहला वाला टर्म, ये बहुत भूखा रहता है, ये पूरा का पूरा खा जाएगा और ये डाइजेस्ट कर ले जाएगा। क्योंकि देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस दोनों बराबर होते हैं टर्म, तो कट जाते हैं, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी बचेगा कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये खा करके अपना अंगड़ाई लेगा, वाह मेरा पेट तो भर गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। आप भी सोच रहे होगे कैसे पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, आप देख लो 6 में से 0 जाएगा माइनस बेटे, 6x³ में से, तो किसी में से भी 0 माइनस करते हैं तो वही बचता है। अब ये देखो ऊपर क्या है -2x², नीचे क्या है +5x, 5x² था बेटा, है ना, 5x²। ठीक है, अब ये जो है ये खाने के लिए इसको तैयार है, तो ये खाने के बाद इसमें कुछ बचेगा 3x², क्योंकि 5 में से 2 जाएगा, 3x² बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटे प्लस में 3x²। ठीक है, ये नहीं खा पाया बेचारा। ठीक है, कुछ बच गया तो बचा हुआ पार्ट्स मैंने रख दिया। ठीक है, कोई और खाएगा बाद में, नहीं खाएगा तो बचा रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए बाकी जो बच गए हैं, ये आपका जो है -10x, यहाँ पे -10x उतार दो, यहाँ -5x उतार दो। ठीक है, राइट डाउन कर दो। फिर उसके बाद में अब फिर से वही प्रोसीजर का रिपीट करेंगे। अब इस पॉलिनोमियल में, जैसे इस पॉलिनोमियल में मैंने रिपीट किया था, इसी पॉलिनोमियल में भी रिपीट करेंगे। अब पहला टर्म ही हमारा हाईएस्ट पावर यहाँ पर दिख रहा है, इस पूरी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर इसका दिख रहा, तो 6x³ ले लिया, फिर इसका हाईएस्ट 3x² ले लिया, है ना, इसको इससे काट दिया। ठीक है, ये पावर बच गया, 2 बार में कटा, 2x यानी 3 में से 2 गया x, यानी 2x बच गया। यानी आपको जो है हलाल होने के बाद 2x, यानी हर एक पार्ट 2x हो गया। तो आप यहाँ पे जो सिंबल है ये प्लस हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये +2x हो गया। तो अब इस 2x का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो आ जाओ बेटा 2x × 3x² कर देते हैं। तो 2 3 जा कितना होता है 6, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 3। अब ये मुर्गा तैयार है, अब इसको खाने वाला ये बेकरार है, क्योंकि ये दोनों सजातीय टर्म हैं, x के पावर q, यानी x³ कह सकते हैं। ठीक है, तो x के पावर 3 है, तो इसलिए इसके पास ले जा कर के रख देंगे और कहेंगे बाबू भैया इसे खा लेना तुम। ठीक है, अब इसी वाले टर्म का फिर दूसरे वाले भी इसमें -5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × हर बार देखो बेटा वही काम कर रहे हैं हम, वही काम कर रहे हैं। ये -10x है, अब इस -10x फिर से आपका मुर्गा तैयार है, इसको खाने वाला यहाँ बेकरार है, क्योंकि इसका जो लाइक टर्म है वो यहाँ है, x पर 1 पावर, तो x पर 1 पावर, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि ये बेकरार है इसको खाने के लिए, और इसकी बेकरारी को दूर कर दीजिए। ठीक है, ये काम बड़ा अच्छा है, किसी के बेकरारी को दूर करना। ठीक है, चलिए बेकरारी उसका मैंने दूर कर दिया। अब ये पूरा का पूरा खा जाता है, क्योंकि पहला टर्म बहुत भूखा होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा खा जाएगा और खा करके अंगड़ाई लेगा, मेरा पेट भर गया, बहुत बढ़िया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप 0x² टर्म लिख दीजिए, 3 में से 0 जाएगा, तो ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा बेटे, 3 में से 0 जाएगा 3x²। अब ये देखिए ये भी बहुत बड़ा भुक्खड़ मिल गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -10x था और ये +10x है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये माइनस वाला सिंबल कंसीडर नहीं किया जाता माइनस करते समय, तो ये +10x -10x दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब भुक्खड़ मिल ही गया तो हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे इसे। ठीक है, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा केवल -5, तो आप -5 लिख दीजिए।
अब बेटे यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 जब भी दोनों जगह सेम दिख जाए, जब भी दोनों जगह सेम दिख जाए तो आप समझ जाइए कि +1 बार जाएगा, प्लस सेम वही प्रोसीजर से +1 बार जाएगा। वो प्रोसीजर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों भुक्खड़ हैं, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा और कुछ नहीं बचेगा। तो हम बताए थे कि RX यानी रिमाइंडर क्या है, 0 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी फैक्टर ये पोलिनोमियल इसका होगा तो फैक्टर वाले से हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वाला पोलिनोमियल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो है 3x स्क्वायर माइनस 5 एक फैक्टर भी है, था भी, यहाँ पे पहले से ही दे रखा था। ठीक है, इसलिए देयरफॉर अब इस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम जो है फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर मुझे दूसरा तरीका अपनाना है ना, इसको फैक्टर करने का। ठीक है, फैक्टर करने का मतलब पार्ट में डिवाइड करने का। पार्ट में जब हम डिवाइड इक्वल पार्ट्स करते हैं तो हम जो है छुरी का इस्तेमाल करते थे, जैसे इस तरह के जो मैंने बताया, छुरी है मीन्स डिवाइजर। ठीक है, उसको छुरी ही मत देना, है ना, मैं ऐसे ही मस्ती लेने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो है इसको हमें डिवाइड करना है, दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड यूज करेंगे, या तो फार्मूला का यूज कर लेंगे या तो फिर फैक्टर मेथड जो बताया गया है ना, वैसे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काटने का तरीका चेंज होगा। तो देखो बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का ये फॉर्म बन रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 1 स्क्वायर, 2x इंटू 1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म बन गया, देयरफॉर x प्लस 1 का ये क्या है, होल स्क्वायर। जब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू -1 2 मिल जाएगा। ऐसा क्यों मिलता है आपको पहले ही बता देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे एक बार, 2 पावर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। तो एक बार इसको 0 लिया तो यहाँ से x इक्वल टू -1, एक बार इसको 0 लिया तो x इक्वल टू -1, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, देयरफॉर ऑल दी जीरोज, देयरफॉर आंसर करके ऑल जीरोज आपको सारे जीरोज लिख देना है। आपको जीरोज आर, पहला आपको दिया था √5/3 माइनस √5/3 -1 ठीक है, तो ये जीरोज आपको मिल गए। अब आपका आंसर हो गया रेडी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ला 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 ला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 क्या कह रहा है? 3 तो हो गया बेटा, 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऑब्टेन डिवाइडिंग, किसको? ऑन डिवाइडिंग बोल रहा है। किसको डिवाइड करने पर? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 किसके द्वारा डिवाइड करना है बेटे, है ना? किसके द्वारा? gx के द्वारा आपको डिवाइड करना है, बाई gx। क्वेसेंट एंड द रिमाइंडर, है ना, बाई gx से डिवाइड करना है ना? क्वेसेंट qx इक्वल टू दे रखा है x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर rx इक्वल टू -2x प्लस 4 दे रखा है, और आपसे पूछ रखा है कि gx बता दो। ऑन अपटेंडिंग, फिर से एक बार क्वेश्चंस को हम चेक कर लेते हैं। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई दी पोलिनोमियल gx, क्वेसेंट एंड रिमाइंडर, क्वेसेंट x माइनस 2, रिमाइंडर 2x माइनस 4। तो क्वेश्चंस रीड कर दे रहे हैं आपको, लिख दिया मैंने सही।
क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.3 का ओल्ड बुक से, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई जी एक्स, यानी इससे डिवाइड करने पर इसको, ठीक है, यानी तो आपको डिवाइड करने पर आगे कह रहा है रिमाइंडर क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन आपका ए होता है और रिमाइंडर ए मिलता है, ठीक है, तो आप बता दीजिए कि जी एक्स क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जिसको डिवाइड करते हैं हम लोग उसको पी एक्स से डिनोट करते हैं, यानी वो पी एक्स है, ठीक है। तो आप देखिए डिवीजन एलोग्रिथम जो होता है आपने पढ़ा है कि यदि हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन एलोग्रिथम का जो रूल होता है उसे फॉलो करता है। तो ये हमें जी एक्स निकालना है, ठीक है। तो हमारा ये क्या होता है कि पी एक्स इक्वल टू, सिंस पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स यानी डिवाइजर इनटू क्वेसेंट यानी क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर यानी एक्स आर एक्स, ये इसको फॉलो करेगा ये, है ना। तो इसी में हम रख देते हैं, बिकॉज ऑल क्वांटिटी दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। आप रख दीजिए पी एक्स क्या है, व्हाट इज द पी एक्स, पी एक्स इज एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स क्या है बेटा, जी एक्स इज एक्स माइनस 2, क्यू एक्स क्या है, जी एक्स नहीं पता है बेटे, काहे ज़बरदस्ती लिख रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं सर, ये क्यू एक्स हमें पता है x माइनस 2, हमें आर एक्स पता है ना, माइनस 2x प्लस 4, तो आप डायरेक्ट लीजिए माइनस 2x प्लस 4, ब्रैकेट में लिखने से क्या फ़ायदा, क्योंकि बाद में कैलकुलेट करने पर यही आएगा, ठीक है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत गर्मी है, लीजिए गर्मी के साथ ही घोटाला भी हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं इन्वर्टर चालू करके आ रहा हूँ। हाँ, तो आप जो है अब इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। आप देखिए इधर भी कुछ टर्म है, इधर भी कुछ टर्म है, इधर जी एक्स है जो मुझे पता नहीं है, अननोन क्वांटिटी को हम इधर ही रखते हैं मल्टीप्लाई के साथ, बाकी जो बच जाता है इसको हम उठाएंगे और उठा के पटकेंगे यहाँ पे, ठीक है। पटकने के बाद इसका क्या हाल होता है बाद में देख लेंगे, ठीक है। आइए, एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, फिर माइनस 2x को इधर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे ही पार्टी चेंज करता है वैसे ही रूप बदल लेता है, ठीक है, यानी माइनस प्लस में हो जाता है और प्लस होता तो माइनस में हो जाता, वो वाला भी है, ठीक है। देख लीजिए, घबराइए मत, ये प्लस वाला है, ये अब जो है चेंज करेगा साइड तो ये माइनस में हो जाएगा। दल बदलू आजा दल बदलू। अब इन लोगों को जो है एक तरफ कर लिए बेटे, अब इनको मैंने जो है, मैंने कहा था कि उठा के पटक देते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। आइए देखा जाए क्या होता है। इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो आप इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, देख लीजिए, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, इधर कहीं नहीं है, आप भी अपने दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर यहाँ पे x लिख लीजिए, ये क्या है प्लस 2x है बेटे, प्लस 2x लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारे लाइक टर्म है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। फिर यानी एक ही जाति के हैं, इसको घर में बंद कर दीजिए, ठीक है, इसको भी घर में बंद कर दीजिए। ये भी एक ही बिरादरी के हैं, यानी लाइक टर्म हैं, ओके। अब ये हमारे बच गए, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में होता या डिवाइड में है बेटा, ये जी एक्स फाइंड करना है, इसलिए इसको अभी नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है उन्हीं को अभी लाया जा सकता है, इसको हम बाद में लाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब लइकवा टर्मवा प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी लाइक टर्म वाले क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। x यानी एक x और 2x कितने हो जाएंगे, 3x होंगे ना, हाँ हाँ 3x ही होंगे। अब 2 माइनस 4 होगा, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बड़े वाले का सिंबल लिखते हैं। अब ये gx इक्वल टू gx इंटू x -2 हो गया। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद कुछ न कुछ आ ही जाएगा। आ जाइए, तो कुछ ला के हम लोग दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, दल बदलू आजा, इसके नीचे तू आजा। डिवाइड के लिए बेटे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब अब इसको डिवाइड करने के लिए तैयार हैं, ये छुरी लेके तैयार हैं इसको काटने के लिए। देखते हैं क्या हालात होते हैं, क्या हालात होते हैं, क्या हालात होते हैं कटने के बाद। तो आइए बेटे हालात को चेक करते हैं, हालात को चेक करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे किससे डिवाइड करते हैं, x-2 से। तो आ जाइए x-2 लिख लीजिए प्यार से। छुरी बेटा प्यार से पकड़ी जाती है, नहीं तो अपना ही हाथ काट देगी। हलाल होना था किसको, और हलाल हो जाएगा कौन, ठीक है। तो सावधानी पूर्वक काम करना है आपको। प्यार से इसको यहाँ पे रख दीजिए। अब आप देखिए, हमने कहा था याद करो हे प्रभु, याद करो तुम हे प्रभु, मुझे इसमें से चुनना होता है हाईएस्ट पावर वाले टर्म। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म बेटा ये है, तो इसको मैंने चूज कर लिया। चूज करके हम इसका काम तमाम इधर करते हैं। ये मुर्गा, ये छुरी, मुर्गे को छुरी से काटा, x² आया। अब इस x² को हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब इस x² को जो आया है ये टर्म, इसमें पहले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x में x² का करेंगे, x³ आएगा। तो मैं अब यहाँ पे मुर्गा तैयार है, मुर्गा तैयार है, मुर्गे को खाने वाला भी तैयार है, ठीक है। आ जाइए, अब फिर x² को दोबारा दूसरा वाला टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, -2 × x²। तो ये -2x² हो जाएगा। अब -2x² जो हो गया है, अब यहाँ भी मुर्गा तैयार है, इसको खाने वाला भी यहाँ तैयार है। जहाँ जो तैयार है वहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि पहला वाला टर्म जो होता है बहुत भुक्खड़ होता है, इसलिए वो यही कहता है कि जितना मैं हूँ उतना ही ला के देना, मुझे उतना ही गटकना है। इसलिए ये x³ है, तो ये x³ आया, जिससे ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और ये कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या बचेगा, क्या खाएगा, उतना भुक्खड़ नहीं होता है, कभी कभी भुक्खड़ भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए -3x², और ये वाला साइन कंसीडर किया जाता है, ये वाला साइन कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये +2x², यानी -3 + 2 कितने हो जाएंगे, -x²। तो ये -x², यानी ये उतना बड़ा भुक्खड़ नहीं था, -x² छोड़ दिया, ठीक है। अब बाकी जो बचा है बेटे उतार लीजिए, 3x - 2। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में फिर वही प्रोसीजर करेंगे, फिर वही प्रोसीजर करेंगे। मुर्गा इसको बनाएंगे, चाकू ये हमारा वही रहेगा, छुरी वही रहती है, मुर्गा बदलता रहता है कटने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुर्गा बदल रहा है और छुरी हम यही तैयार रखे हैं, ठीक है। कब तक ये छुरी काटेगी, देखेंगे कब तक काटेगी। x² पहला टर्म उठाया, यानी हाईएस्ट पावर, इसका हाईएस्ट पावर x उठाया, ये कट के बेटा -x आएगा। मैंने कल याद रखना, इस शुरुआत की एक्सरसाइज में बताया था कि माइनस में माइनस नंबर एक बार दिखाई दे तो रिजल्ट हमेशा माइनस में, -2 बार दिखाई दे तो रिजल्ट हमेशा प्लस में, ठीक है। तो -x आ गया, तो यहाँ पे -x लिख दीजिए। अब इसी -x से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी। तो देखिए x × -x, बेटा हमने कहा था मल्टीप्लाई में एक बार माइनस दिखाई देगा,
तो आपको माइनस में रिजल्ट लिखना है और पावर यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो -x²। ये मुर्गा तैयार है और यहाँ पे भुक्खड़ भी तैयार है खाने के लिए। ठीक है, अब उसको मैंने परोस दिया है। अब आगे देखिए, इस -x का फिर -2 में करेंगे तो आप -x लो बेटा, -2 लो। ये 2 बार माइनस दिखाई देता है तो याद करो, हे प्रभु अपनी शक्ति कल मैंने दिया था कि माइनस और माइनस जब 2 बार आते हैं तो रिजल्ट हमेशा प्लस देता है। ठीक है, मुझे पता है प्रभु, आपको ये शक्ति याद है, ये पावर याद है। अब इसका यहाँ पे ये मुर्गा तैयार है। ठीक है, अब बेटे इसको माइनस कर दीजिए। ये पहला वाला एकदम भुक्खड़ होता है, जैसा रहता है वैसा ही चाहता है। ठीक है, कि ताकि ये पूरा ये ख़त्म कर ले, गटक ले, है ना, पूरा ख़त्म हो जाएगा ये। और यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये -2, x - 2। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर का जो पोलिनोमियल होता है उसका पावर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अभी छोटा नहीं आया, अभी बड़ा आया है। तो अभी एक बार जाएगा, मैंने बताया कि जब बराबर बराबर आ जाए तो ये एक बार जाता है और इस कंडीशन में ये दोनों भूखे होते हैं और पूरा ये आपका जो रिमाइंडर बच जाता है 0। यानी कहने का मतलब है ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, यानी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यानी Rx नथिंग, ये क्या है Gx और ये Qx हो। हमसे पूछा क्या था बेटा प्यारे बच्चों, मुझसे Gx पूछा था, Gx पूछा था। हाँ, मुझसे Gx पूछा था बेटा। तो हमने ये Gx = ये था और इसी को हमने सॉल्व करके रिजल्ट क्या लाया है, x² - x + 1। इसलिए आप चाहें बेटा तो ये इसको इससे इसको डिवाइड करने पर ये रिजल्ट जो आया है x² - x + 1 = Gx। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिए। ये तो रफली वर्क थे बेटे। ठीक है, या फिर आप चाहें तो आंसर Gx = x² - x + 1 लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको तैयार करके दे दिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ना 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 ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। गाना गा दिया थोड़ा सा यार, मिटा रहा था, तुम बोर होते है ना, भाग जाते छोड़ करके। तो ठीक है, तुम्हें भी मेंटेन करना जरूरी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जाम्पल ऑफ द पोलिनोमियल px gx qx। बने रहना बेटा ठीक से, तभी समझ में आएगा। ठीक है, काम तो जान जाते हो है ना, लेकिन क्यों ये काम हो रहा है ये नहीं जान पाते हैं। तो बने रहिए और इसको देखते रहिए। gx इनके एग्जाम्पल देना है, qx इनके एग्जाम्पल देना है, एंड rx इनके एग्जाम्पल्स देना है। ठीक है, अब कह क्या रहा है, जो सेटिस्फाई करता है ना, किसको सेटिस्फाई किसको कहता है, डिवीजन एलोग्रिथम। तो डिवीजन यहाँ से सॉल्यूशन सोल्व कर देते हैं। डिवीजन एलोग्रिथम क्या होता है बेटा, डिवीजन एलोग्रिथम ये होता है कि ये px क्या होता है, मैंने बताया था कि डिवाइजर होता है। डिवाइजर नहीं बेटा, डिविडेंड। ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है। तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वेसेंट बेटे ऐसा होता है।
प्लस रिमाइंडर आर एक्स होता है। यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिया है इसलिए स्मॉल लेटर में हम लिख दे रहे हैं। यदि क्वेश्चंस का ऐसा एग्जाम्पल देना है, बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन का ऐसा एग्जाम्पल देना है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का, कैसा देना है सर जी, है ना, इतने इतरा के क्यों बता रहे हो भाई, इतरा के नहीं बताएंगे सुनेगा नहीं तो ठीक से, है ना। ऐसा एग्जाम्पल देना है कि इस डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करे, इस कंडीशन को फॉलो करे, और किसको फॉलो करे, इसको तो फॉलो कर लेगा। और भैया 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इसको भी फॉलो करे कि डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। अच्छा 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 क्या, आओ देखते हैं, कराते हैं। अच्छा अच्छा क्या कर रहा, अच्छा ठीक है भाई, पढ़ भी लो, चलो। अच्छा अब मेरा भी बाल खजवा रहा है, कोई बात नहीं। अब हम आपको थोड़ी सी बात याद दिला देंगे कि ऐसा लिखते क्यों हैं कि हमारा यहाँ पी एक्स होता है जिसको डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो जी एक्स होता है, और डिवाइड करने पर जो आता है वो क्यू एक्स होता है, और डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको आर एक्स कहते हैं। तो बेटे हमें ध्यान देना है कि डिग्री पी एक्स की और डिग्री क्यू एक्स की बराबर होनी चाहिए। यदि यहाँ डिग्री बराबर होनी चाहिए, यहाँ और यहाँ की डिग्री बराबर तभी आती है जब यहाँ कांस्टेंट होगा, जब यहाँ कांस्टेंट होगा। क्यों सर, अरे यार इतना भी माइंड नहीं है कि जब हम किसी भी वेरिएबल को x की पावर 4 है तो x से डिवाइड करेंगे तो इसका पावर कम हो जाएगा ना ये, तो जब पावर कम हो जाएगा तो यहाँ x के पावर 3 दे देगा ना ये, है ना। हमने बताया था कि इसको हाईएस्ट पावर उठा करके, है ना, इसका हाईएस्ट पावर उठा के डिवाइड करते हैं तो 4 - 1 3 दे देगा ना, ये पावर कम हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, डिग्री पी एक्स इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। कैसी बातें कर देते हो यार। तो ये पी एक्स क्यू एक्स कब बराबर होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 पावर कब आएगा, जब यहाँ पे बबुआ कोई कांस्टेंट रख दोगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल 3 रख दिया, है ना। अब यहाँ पर 3 रख दिया, अब यहाँ पे x के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, x टू द पावर 4 ले लो, ठीक है, तो कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे कर लो। तो इस हिसाब से देखने से क्या पता चला आपको कि यदि हम इसका आंसर लिखना चाहें, इसका आंसर लिखना चाहें तो हम px यदि लिखना चाहें तो यही लिख दो, क्यों दोबारा अलग से लेंगे हम। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक वाला ही होगा, बड़े बड़े लंबे लंबे भी हो सकते हैं, 4 टर्म वाले 5 टर्म वाले भी लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये हो जाएगा आपका px, डिग्री px कहाँ है बेटा, ये वाला है। तो px इक्वल टू आपका हो गया 3x टू दी पावर 4, जिससे डिवाइड करते हैं उसको gx कहते हैं, यानी gx क्या हो गया आपका 3, और फिर एक qx क्या हो गया, ax टू दी पावर 4 हो गया, rx क्या हो गया, rx बेटा रिमाइंडर नथिंग बचा, है ना, 0, तो rx लिख दीजिए 0। बात भेजे में घुस गई होगी मुझे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिग्री qx, डिग्री qx इज इक्वल टू डिग्री rx, डिग्री rx। अब बेटा इसमें आप जो है डिग्री qx लिखिए, डिग्री qx की डिग्री लिखिए और rx की डिग्री इसमें फिलअप कीजिए। जैसे ये हो गया, समझने के लिए बता रहा हूँ, px इक्वल टू किसकी डिग्री, qx की डिग्री, डिग्री qx की कुछ भी ले लीजिए, x² + 2 ले लीजिए। अब उसके बाद में qx की डिग्री नहीं, ये gx की डिग्री है ना, तो gx की नहीं लिखना है आपको, डिग्री qs की बात हो रही है तो आप qs लिखिए, qs की डिग्री x² + 2 ले लीजिए। अब उसके बाद में आपका यहाँ rx की भी डिग्री, आपका इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो ये भी x² + 1 2 समथिंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री आपने लिखा है ये qx की, क्वेसेंट की, और ये रिमाइंडर की। तो इसका मतलब ये साफ साफ है, आपको ध्यान देना है कि जो gx होगा उसकी डिग्री इससे बड़ी होगी। ठीक है,
इससे ये डिग्री बड़ी होगी, तो बड़ी ही लिखना है आपको। तो बड़ी डिग्री में यदि लिखेंगे तो हम x³ + 1 ऐसा लिख देंगे। अपने मन से मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं, बस समझना है कि इसकी डिग्री हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होती है। तो आप 2 पावर से छोटा नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी रिमाइंडर आएगा इसकी डिग्री से इसकी डिग्री छोटी होगी, है ना, समझ में आया, डिग्री छोटी होगी, इसी बात थी। अब देखिए, अब x² + 2 इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे बेटे कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। हमने तो डिग्री इन दोनों की सेम ले ली, अब कैलकुलेट करने पर हमारा जो है px, है ना, क्या आ रहा है, और जो आ रहा है gx से डिवाइड करने पर, है ना, वो qx इतना ही आ रहा है कि नहीं, ये देख लेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, x⁵ हो गया, 3 + 2 पावर, ये 2 में कर लीजिए, 2x³ हो गया, फिर 1 का x² में कीजिए, x² हो गया, फिर इनका मल्टीप्लाई हो गया, फिर 1 का 2 में कर लीजिए, 1 का 2 में 2 + x² + 1। अब देखिए थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लीजिए, x⁵ + 2x³ x² + 2x² + 3। बड़ा मैंने पोलिनोमियल ले लिया, कोई बात नहीं। अब इसको आप डिवाइड, इस पोलिनोमियल को gx करेंगे, x³ + 3 से करेंगे, तो आपका जो है इतना आना चाहिए, x² + 2 और ये प्लस रिमाइंडर आना चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तो आपने जो ये लिया है एग्जाम्पल ए और ये वाला जो कहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं। हालांकि समझने के लिए आपको ये बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा चौड़ा आप करें। हम क्यों ले रहे हैं ऐसा, इसलिए सिर्फ बताया जा रहा है आपको। +3 ये 5 पावर है बेटा, तो हम जो है 2 पावर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 5 पावर आ जाएगा, और ये प्लस x² हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। अब ये 2x³ हो जाएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा, प्लस x² + 3 हो जाएगा। x वाला टर्म नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 3 पावर है ना, अब इसको यानी 2x³ को इससे डिवाइड कर देंगे x³ से, तो 2 आएगा, तो +2 आ गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 2x³, फिर इसमें 1 में कर दीजिए तो +2, ये हो गया आपका, पूरा कट जाएगा। ये x², 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। देखिए सेम आ गया है, रिमाइंडर x² + 1, और ये आपका क्वेश्चन qx x² + 2, दोनों की डिग्री सेम है। इसका मतलब ये जो मैंने पोलिनोमियल लिखा है वो बिल्कुल सही है आपका। तो आप जो है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर लिख देंगे। पहले px का लिख दीजिए, px = ये पूरी बातें लिख दीजिए, x⁵ + 2x³ + 2x² + 3। अब px के बाद हमें लिखना है किसका, gx का, जिससे डिवाइड करते हैं, तो ये x³ + 1 है। फिर qx का लिखना है, qx कितना था, ये x² + 2 था। फिर rx की लिखनी है, rx कितना था, x² + 1। ये हो गया बेटा क्वेश्चंस, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है ना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है, और इतना करेंगे भी तो बेटर रहेगा, आपके भी समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आपका है डिग्री Rx = 0, डिग्री Rx = 0। यहाँ पर डिग्री Rx 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट कब आएगा, अब Rx यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख दीजिए, ठीक है। अब कांस्टेंट रख दीजिए, ये बड़ा आराम का क्वेश्चन है। यहाँ पे px रख दीजिए, यहाँ पे कोई भी डिग्री वाला ले लीजिए। मान लीजिए मैंने x + 2 ले लिया, दूसरा x - 2 ले लिया, ये qx की जगह पर, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, यानी Rx की जगह पे। तो बस यही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² - 4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी x² - 1 आ जाएगा। अब इस x² - 1 को ये gx से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। आइए कर लेते हैं x² - 1 को। पेन आपको साफ अभी
थोड़ी सी धीमी चलने लगी है, इंक ख़त्म हो गया है लगभग। तो ये एक बार में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेंगे एक्स स्क्वायर, नहीं 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 ना 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 ना, ये देखिए एक्स बार में जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 का करेंगे प्लस 2x, दिया जाएगा कट जाएगा, ये -2x -1, फिर उसके बाद में -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, और ये -2 2 जा 4, ये हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, -1 + 4 3 आ जाएगा। देखिए एकदम सेम मिल गया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं x + 2, जो क्वोशिएंट है x - 2 प्लस ये रिमाइंडर, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो आप आंसर लिख दीजिए, दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, डिग्री 0 है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, ठीक है। तो आप आ जाइए, लिख दीजिए px क्या आया था, x² - 1 आया था कि 4, हाँ 1 आया था, x² - 1, फिर gx क्या आया था, वो आया था x + 2, और qx क्या आया था x - 2, और rx क्या आया था, ये आया था 3। ये बात हो गई बेटे, ये आंसर हो गया। इस तरह से हमारा वीडियो हो गया समाप्त। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट इसको करें, ठीक है। थैंक यू।